अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टर्की इंसल्ट पाकिस्तान आस्क पीएम मोदी टू से। पीएम मोदी नहीं भाई, पीएम भाई, आस्क पीएम टू स्टे अवे, दूर रहें। हाँ भाई, ये मैं पर ही रहो। हाँ, पीएम टू से स्टे अवे, भाई पीछे पीछे रहो, ठीक है। तो खैर देखते हैं अभी वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं वीडियो। प्राह, जो तुर्की के हैं मुसलमान प्राह, मैं उनसे जाऊंगा मिलने के लिए। तो बड़े ढोल नगाड़े के साथ बोला कि फॉरेन मिनिस्टर भी जाएगा। बिल्लो, आप अंकल इस्लामाबाद में बैठे शाम की चाय पी रहे हैं, पकौड़े और कबाब के साथ, इतना मोटा पेट आपका निकला हुआ है। मैं नहीं चाहता, आपका जो मुसलमान मुल्क है उसने आपको जलील कर दिया, बोला कि भागो ऐसे। बकवास कर रहे थे राजा, बकवास कर रहा है। तूने क्या करा आज तक बाढ़ग्रस्त वालों के लिए, जो बाढ़ से मर गए, जिनके। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मैं जो गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए हमारे चैनल। अच्छा दोस्तों, तुर्की में बहुत बुरा हाल है और 15,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और हर रोज 1,000 2,000 के फिगर्स बढ़ रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वहां के लोगों को कुछ आराम दें और जानें जितनी गई वो तो गई हैं, लेकिन जो लोग रबल के नीचे, जो मलबे के नीचे फंसे हैं, वो निकल जाएं, घर परिवार से अपने मिल जाएं। बहुत प्रॉब्लम है और भारत सरकार भी पूरी मदद कर रही है और मदद हमें करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो अर्थक्वेक है, सुनामी है, कहीं पे भी आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है। भगवान ना करे किसी और मुल्क में आए, किसी और देश में आए। अच्छा, एक नॉर्मली ये चीज मैं एंड में करता हूं, लेकिन मैं शुरू में ही एक कमेंट आया अविनाश दास जी का। अविनाश दास जी ये कहते हैं कि जस्ट अ रिमाइंडर अबाउट हाउ टर्की व्हेन केदारनाथ क्लाउडबर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट फ्लड्स हैपेंड इन इंडिया, Turkish ministers were very elated and happy and said something like this: this is the result of kufr done by Indians. अविनाश दास जी ये कहते हैं कि जब हम तो तुर्की की मदद करने चले हैं, लेकिन जब केदारनाथ में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और कई लोग मारे गए थे या हमारे कई लोग जान से हाथ धो बैठे, तो तुर्की ने बोला कि ये काफिर हैं और इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। पहली बात तो अविनाश दास जी, मैंने स्टेटमेंट कभी तुर्की से नहीं सुना। मैं ये नहीं कह रहा आप गलत बोल रहे हैं, हो सकता है आपको किसी ने सुनाया, उनको किसी ने सुनाया, किसी के चाचा मामा ने उसको सुनाया, ये मैंने नहीं सुना। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुल्क ऐसा नॉर्थ कोरिया भी नहीं बोलता, किसी नहीं बोलता, ठीक है, कि क्योंकि वो काफिर हैं इसलिए उनके साथ ये हो गया। ये र्यूमर है, जहां तक इफ आई एम रॉन्ग प्लीज आप लिंक डाल दीजिएगा कमेंट में, मुझे पता लग जाएगा, और किसी क्रेडिबल सोर्स का लिंक डालिएगा, ठीक है ना, कि ऐसा है और टर्की ने ऐसा बोला है कि इनके साथ ये हो गया। और अगर टर्की ने बोला भी है, अगर टर्की ने ऐसा बोला भी है, जो कि इसके चांसेस मेरे हिसाब से 0 हैं, मैं ये कह रहा हूं कि टर्की ने ऐसा नहीं बोला, उसके किसी मंत्री ने ऐसा नहीं बोला, पर अगर बोला भी है, फिर भी जो हम मदद कर रहे हैं ना, हम उन बच्चों की कर रहे हैं। अपनी दुश्मनी हम कभी बच्चे से नहीं निकालते, ये सनातन धर्म है, निहत्थे पे वार ना करना। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं इसके पहले कि मैं अपना एपिसोड शुरू करूं, बिकॉज आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। मैं आपको एक बात बताऊं, सोमनाथ मंदिर वैसे का वैसे खड़ा है, कई बार टूटा कई बार बना, आज भी लोग जाते हैं सोमनाथ में माथा टेकते हैं। कहां गए गौरी और गजनबी, कहां ये लोग? सोमनाथ अभी भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, जीत संस्कारों की होती है, जीत तलवारों की नहीं होती। अच्छा दोस्तों, अब आ जाते हैं हम अपने फेवरेट टॉपिक पे, भाई साहब, पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले बड़ा बोला कि मैं ना, मेरे तुर्की भरा, साढ़े भरा जो तुर्की के हैं मुसलमान भरा, मैं उनसे जाऊंगा मिलने के लिए। तो बड़े ढोल नगाड़े के साथ बोला कि फॉरेन मिनिस्टर भी जाएगा, बिल्लोरानी बिलावल वो भी चढ़ेगा जहाज पे, हम सब लोग जाएंगे और तुर्की से बोलेंगे कि भाई आपके ऊपर बड़ा एक विपदा आई है, परेशानी आई है और हम आपका सपोर्ट करने के लिए आए। ये पूरा इन्होंने प्लान बना दिया, इन्होंने अनाउंस भी इन्होंने पूछा नहीं तुर्की से। ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, पता है, कैरेक्टर फ्लो है। ये अनाउंस कर देते हैं
इनको लगता है कि अनाउंसमेंट में ही जीत है, तो अनाउंस करके बंगले डाल देते हैं। ये वेट नहीं करते कि बॉस एक चीज होती भी है कि नहीं, हो भी सकती कि नहीं, अनाउंस करके हम तुर्की जा रहे हैं, साढ़े मुसलमान पर आए, हम जा रहे हैं उनके पास जहाज पकड़ के। अच्छा जी, तुर्की ने जलील कर दिया। तुर्की ने बोला भाई साहब ये यहाँ पे बिल्डिंगें गिर रही हैं, मतलब उनका जो मेन एयरपोर्ट है वो बीच में से जमीन फट गई, वहां पे 15,000 से ज्यादा जानें चली गई, ये वहां पे तबाही करने जा रहे हैं यार। और भाई आप एक बात बताओ, अगर आप किसी, जब ऐसा हो जाता है किसी मुल्क में, और भगवान ना करे किसी मुल्क में हो, पर तुर्की में सच्चाई ये हो गया है, 15,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं, और हमें नहीं पता मलबे से कितने और निकलेंगे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन होगा। उस समय क्या जरूरत है आपको? तुर्की को इस समय हेल्प चाहिए, हर एक मुल्क से, भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो। टर्की नीड्स हेल्प फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। टर्की डज नॉट नीड अ वीआईपी डेलीगेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड फॉरेन मिनिस्टर्स। तुम क्या देने जाओगे वहां पे जो तुम्हारे पास है यार? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? और फिर वहां पे तुर्की ने इनको जलील कर दिया। तुर्की ने बोला कोई जरूरत नहीं आने की, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे कि अपना काम करेंगे, यहां पे हमारे लोग मर रहे हैं। तो तुर्की ने इनको जलील कर दिया। अब ये परेशान हो गए, तो फिर ये कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इन्होंने गोलमोल फिर बातें करी, नहीं जी नहीं वो ऐसा था, एक्चुअली क्या था, कोई कम्युनिकेशन गैप। ये अपनी इज्जत कवर करने के लिए। मैं शहबाज शरीफ से पूछता हूं, और जो भी पाकिस्तानी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, यार अपनी बेइज्जती करवाते क्यों? क्यों ऐसी हल्की बात करते हो? आपको ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि हम इतने रुपए, या आपके पास अगर अभी फाइनेंशियल आपकी पोजीशन नहीं है तो आप बोलिए हम इतना मैन पावर भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें। और पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो जहाज है, और जो भी आप भेजना चाहते हैं, डॉक्टर्स भेजना चाहते हैं, जो भी व्हाटएवर, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हर मुल्क हेल्प कर रहा है, आप भेजिए। पर ये कहां की बात है कि वहां पे यार वो लोग लाशें ढो रहे हैं, और आप कह रहे हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंच रहा है। आप ये चाहते हैं कि आप 2-3-4 दिन टर्की में रहें, 5 स्टार होटल में जो खड़ा हुआ है बेचारा, बाकी तो पड़े हुए हैं, वहां पे रहेंगे, और आप वहां पे ऐश करेंगे और फोटो सेशन करेंगे, और अर्दोगान के साथ कि हम लोग मुसलमान भाई। मैं जानता हूं क्या दिमाग लेके शहबाज शरीफ गया होगा वहां पे। इसको घर पे IMF से मार पड़ रही है, इसको घर पे इमरान खान से मार पड़ रही है, इसको महंगाई की मार पड़ रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मार पड़ रही है, इकोनॉमिक कोलैप्स की मार पड़ रही है। ये भाग रहा है वहां से, ये वहां से भाग रहा है कि 3-4 दिन वहां पे जाके फ्रेश हो जाऊंगा, और वहां पे अपना एक इमेज बनाऊंगा कि मैं अर्दोगान के साथ खड़ा हूं। देखो, जैसे कि वहां पे लोग नहीं गए थे यूक्रेन, मैं आपको बता रहा हूं इसका, मैं इस बंदे को इतनी अच्छी तरीके से जानता हूं। यूक्रेन में गए थे, जैसे कि जो बाइडेन चले गए यूक्रेन, या फिर ऋषि सुनाक चले गए यूक्रेन, ठीक है। और जो आई थिंक बोरिस जॉनसन भी गए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे याद नहीं है कौन कौन गए थे, लेकिन यूक्रेन के साथ तो उनकी इमेजेस आई थी कि जेलेंस्की के साथ मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और उनको ले जा रहा है, टूर करवा रहा है। तो वो बड़े मीडिया में चली थी। शहबाज शरीफ वही ड्रामा करना चाह रहा था तुर्की के साथ, इस्लाम की आड़ लेके कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान। ये ड्रामा, इनका टोपी ड्रामा कभी बंद नहीं होगा पाकिस्तानियों का, ठीक है। और तुर्की के पास पैसे नहीं है तो मलबाई मांग के ले आओ उनसे। मैं बता रहा हूं कि बिल्डिंग का 4 ईंट उठा के ले आओ, दे आर केपेबल ऑफ एनीथिंग। और इतनी बुरी चीज करी है पाकिस्तान ने, दे शुड नॉट हैव डन इट, यू शुड नॉट हैव डन इट। आप क्या मदद करेंगे वहां पे तुर्की? आप 100 लोगों का डेलीगेशन ले जाएंगे 2 हवाई जहाजों में बैठा के, आप क्या मदद कर लेंगे भाई तुर्की की? आपके दिमाग में ऐसी वो लाशें उठा रहे हैं यार, थोड़ा रहम कर लो, थोड़ी इंसानियत दिखा लो, क्यों करते हो ऐसा? तो ये जो है ना, ये पाकिस्तान का एक्सपोज हो गया, शहबाज शरीफ हो गया बुरी तरीके से जलील। और जलील किसने करा? मुस्लिम कंट्री तुर्की ने। तुर्की ने कर दिया इनको बुरी तरीके से जलील। अच्छा, इमरान खान इंटरव्यू दे रहा था, द न्यूयॉर्कर एक अखबार है, उसको इमरान खान ने बोला कि भाई अगर हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये जितने भी पाकिस्तानी देख रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ये, और आपको इसका जवाब देना है जरूर, क्योंकि अगर आप मेरी शो देख रहे हैं इसका मतलब आपको जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है। पाकिस्तान, भारत और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आपको इसमें इंटरेस्ट है, और आप में से कई सारे लोग इमरान खान के भी सपोर्टर होंगे। तो खुले दिमाग से ये सुनिएगा, ठीक है जी। पाकिस्तान विल लूज मॉरल ग्राउंड ऑन कश्मीर इफ इट गिव्स रिकॉग्निशन टू इजराइल, सेज इमरान खान। इमरान खान ने बयान दाग दिया कि अगर पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो फिर कश्मीर में जो उसका मॉरल ग्राउंड है कि भाई हम सही हैं और इंडिया गलत है, वो मॉरल ग्राउंड लूज कर देगा। एक बात बताइए, और मैं सब पाकिस्तानियों से पूछता हूं, ये अक्सर मैंने पाकिस्तानी टेलीविजन पे देखा है ये बोलते हुए, पाकिस्तानी टीवी एंकर्स को और आम पब्लिक को भी। आम पब्लिक भी, जो सड़क पे जो लोग चल रहे हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं, वो भी हमारे ऊपर बड़ा दबाव डाला जा रहा है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लो,
हमारे ऊपर बड़ा दबाव डाला जा रहा है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लो। हमारे ऊपर कौन डाल रहा है तुम्हारे ऊपर प्रेशर यार? मैं ब्लंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दाएं बाएं की बातें मत करना, कट टू कट जवाब दो पाकिस्तानियों, कट टू कट जवाब दो। कौन तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है? किसने फोन करा तुम्हें? किसी ने व्हाट्सएप भेजा होगा, किसी ने फैक्स मैसेज भेजा होगा, किसी ने ईमेल भेजी होगी, किसी ने फोन पे ही बात करी होगी, किसी ने डिप्लोमेटिक केबल भेजी होगी, किसी ने कुछ तो भेजा होगा। अमेरिका ने भेजा होगा, रूस ने भेजा होगा, चीन ने भेजा होगा, सऊदी ने भेजा होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, किसी ने तो भेजा होगा यार। दुनिया में कोई तो ऐसा मुल्क होगा या कोई ऐसा शख्स होगा, कोई पावरफुल बंदा, कोई ताकतवर, कोई बड़ा इंसान जिसने बोला होगा कि नहीं पाकिस्तान आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करो। क्यों झूठ बोलते हो? वाई डू यू लाई यार? मुझे समझ में नहीं आता क्यों इतना झूठ में आप लोग बिल्कुल घुसे हुए, आपके सना हुआ है झूठ आपके खून में यार। अगर हम इजराइल को, इजराइल इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, मिडिल ईस्ट की सिर्फ एक ही डेमोक्रेसी है, वो है इजराइल। इजराइल लीड्स द वर्ल्ड इन PhDs, इजराइल लीड्स द वर्ल्ड इन कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। वो एग्रीकल्चर के बारे में हो, वो और किसी सॉफ्टवेयर के बारे में हो, किसी के बारे में हो, इजराइल इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स यार। इजराइल तुमसे अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन हो भी जाए तो इजराइल करेगा क्या तुम्हारे साथ? करेगा क्या? क्यों? हो सकता है कि पाकिस्तान चाहे, इसलिए बार बार पाकिस्तानी, ये मैं बता रहा हूं, इनके दिल में चोर है। ये पाकिस्तानी चाहते हैं कि इनका इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हो जाए तो उनसे भी भीख मांग लें। ठीक है, और फिर बोलेंगे जी ऐसा लिखा है कि यहूद और नसारा से कभी दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद और नसारा से। ये अकेले मुसलमान बन रखे हैं पाकिस्तानी, और बाकी तो है नहीं, यही है, इन्हें ये ठेकेदार है पूरे। तो एक बात बताओ यार, छोड़ो, मैं आपसे पूछता हूं पाकिस्तानियों, और हां आप अंकल इस्लामाबाद में बैठे शाम की चाय पी रहे हैं पकौड़े और कबाब के साथ, इतना मोटा पेट आपका निकला हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूं अंकल जी, क्या फायदा होगा अगर रिश्ते बन जाते हैं इजराइल और पाकिस्तान के? तो इजराइल को क्या फायदा होगा? जरा लिख दीजिए 2-3 पॉइंट। वो साढ़े को बाम है यार, ये तो अजीब सी बात है। न्यूक्लियर वेपन्स तो इजराइल के पास भी हैं, नॉर्थ कोरिया के पास भी हैं, भारत के पास भी हैं, चीन के पास भी हैं, 5 और मुल्क हैं जिनके पास हैं। कोई ऐसा गाना नहीं गाता अपने एटमी हथियारों का, जैसे हर पाकिस्तानी, उनका जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है वहां से लेकर जो रेडी चलाता है, सब गाना गाते हैं एटम बम एटम बम। पता नहीं इनको क्या सिखाया गया कि एटम बम आपके पास हो तो फिर आप दुनिया पे फतेह पा लेंगे। ठीक है, और जो आटे की 3 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़ा है ना, 3 किलोमीटर लंबी लाइन में, जो एक दूसरे के बाल और दाढ़ियां नोच रहे हैं कि नहीं आटे की बोरी मुझे दे, वो कहता नहीं मुझे दे, वो भी एटम बम की बात करता है पाकिस्तान में। पता नहीं क्या है इनके साथ। तो भाई इजराइल को कोई फायदा नहीं है, तुम लोग भिखारी हो, तुम फटेहाल हो, इजराइल को कोई फायदा नहीं, इजराइल को घाटा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल वाले जो यहूदी हैं वो तो प्रे करते होंगे कि भगवान ऐसा मत करना कि इनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो जाएं। पता लगा इस्लामाबाद से एक कटोरा फेंक के मारा टेल अवीव। ठीक है, वो वहां से उसने वो अपनी वो जो वेपन है ना डेविड स्लिंग, उसने डेविड स्लिंग एक्टिवेट करा। ये पाकिस्तान का कटोरा आ रहा है, पाकिस्तान ने कटोरा फेंक के मारा, इजराइल आ रहा है, बड़ा सा कटोरा आ रहा है, ऐसा कटोरा। यहां से इन्होंने आयरन डोम, डेविड स्लिंग दोनों एक्टिवेट करे और मारा, और वो मिस हो गया, कटोरा नीचे से चला गया, क्योंकि वो कटोरा इंटेलिजेंट है पाकिस्तान का, और उस कटोरे को 75 साल का एक्सपीरियंस है। ये तो वेपन सिस्टम नए नए आए हैं, ये कटोरा पुराना कटोरा है। कटोरा ऐसे बेंजामिन नेतन्याहू के डेस्क पे आके ये गिरेगा कि लाओ पाजी $5 अरब तुम भी दे दो। ठीक है, तो ये आप किसी गलतफहमी में मत रहना पाकिस्तानियों कि इजराइल का गला सूख रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान हमें रिकॉग्नाइज कर ले। कोई चाहता नहीं यार, कोई नहीं चाहता। आपका जो मुसलमान मुल्क है उसने आपको जलील कर दिया, बोला कि भागो यहां से, बकवास कर रहे हो, फिर आ गए मांगने के लिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, तुम कटोरा लेके आ गए यहाँ पे, करा ना जलील, बोलो हाँ, या दैट वन। बिलावल ने IMF से बोला है कि मत भूलना जो फ्लड हिट पीपल हैं, जब लोन की बातें चल रही हैं उसमें फ्लड हिट जो लोग हैं, जो बाढ़ से ग्रस्त लोग हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में मत भूलना। बिलावल IMF को अर्ज कर रहा है, IMF को, सरकार को बोल रहा है कि भाई जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके बारे में मत भूलना। ये चाहते हैं IMF उनके बारे में ना भूले। आपने कितने स्टेटमेंट देखे शहबाज शरीफ के बाढ़ पीड़ितों के लिए? आपने कितने स्टेटमेंट देखे इमरान खान के बाढ़ पीड़ितों के लिए? आपने कितने स्टेटमेंट देखे बिलावल भुट्टो के बाढ़ पीड़ितों के लिए? ये पिछली बार बाढ़ पीड़ितों के कैंप में कब गए थे मिलने के लिए? इन्होंने करा क्या है? जो बाढ़ वालों के लिए चीनियों ने 25,000 टेंट भेजे थे,
इन भाइयों ने वो टेंट बेच दिए। हाँ जी। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने, चाइना ने बोला कि ठीक है ये हमारा दोस्त मुल्क है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप हैं, नौकर मालिक कहेंगे लेकिन कोई ना कोई रिलेशनशिप है। चाइना ने भेजे 25-30 हजार टेंट इनके लिए, इन्होंने ये टेंट बेच खाए इन्होंने, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जरा IMF देखे। IMF तो बाहर वाले लोग हैं यार, तुम लोग खुद उनके पास नहीं जाते। कब आपने पिछली बार, मैं तो रोज पढ़ता हूं पाकिस्तानी न्यूज, ठीक है, द न्यूज इंटरनेशनल पढ़ता हूं, मैं डॉन पढ़ता हूं, मैं जियो पढ़ता हूं, मैं उनकी टीवी, मैंने पिछली बार तो देखा नहीं। कब ये गए वहां पे जो इनके कैंप्स लगे हुए हैं, रीबिल्डिंग की क्या एक्सरसाइज चल रही है, जो स्कूल घर चले गए उसके बाद बाढ़ में बह गए उसके बारे में क्या, कोई मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट की इतने लोग नहीं मिले, क्या है, ये सब डिस्कशन होते हैं ना पार्लियामेंट में होते हैं सब डिस्कशन कि जनाब इतने हजार लोग हमारे, इतने ये हैं मिसिंग, इसकी ये रिपोर्ट है। हमने तो नहीं देखा। कश्मीर 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 करते रहते हो। ये इजराइल को हम आंखें दिखा देंगे, कोई आंखें मैली होंगी कि तुम्हारी आंखें मैली, तुम पता नहीं उठ के मुंह धोते हो कि नहीं धोते, पता नहीं मैली आंखें क्या होता है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। अगर भारत की मैली आंखें, हम तो भाई सवेरे उठते हैं और सबसे पहले हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, ये इंडिया में ऐसा होता है। मैली आंख क्या होती है यार, ये बताइए। नहावा लिया करो थोड़ा सा यार। मैली आंख से अगर दुश्मन ने देखा, व्हाट इज मैली आंख? एनीवे, तो ये बिलावल फिर भीख मांगने की नई टेक्निक है दोस्तों। ये भीख मांग रहा है बिलावल, और जोरों से भीख मांग रहा है, और IMF से कह रहा है कि अपनी शर्तें थोड़ी सी आप थोड़ी सी कि टोन डाउन कर दो, इतना टफ टाइम मत दो, क्योंकि यार हमारे बाढ़ग्रस्त लोग हैं। मैं IMF से सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप जो, ये मेरा मैसेज है एज एन इंडियन, आपको जो डील देनी है पाकिस्तान को आप दो, ठीक है, आपकी जो, वो आपके और पाकिस्तान के बीच की बात है। लेकिन एक बार बिल्लो रानी को सामने खड़ा करना कि बेटा तू अपना मुंह फाड़ के, ठीक है, जो मुंह फाड़ के तू इतनी बकवास कर रहा है, तूने क्या करा आज तक बाढ़ग्रस्त वालों के लिए, जो बाढ़ से मर गए, जिनके घर नहीं है, जिनके माँ बाप अलग हो गए, जिनके बच्चे खत्म हो गए, जिनके मवेशी बह गए, जिनके सरों में छतें नहीं है, तो वो क्या, उनके बारे में आपने क्या करा है अभी तक? आप उसकी रिपोर्ट दो, इनसे रिपोर्ट जरूर मांगना आप, ठीक है। अच्छा जी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कह रहे हैं, ISPR ने बोला है कि 12 टेररिस्ट हमने मार दिए। यार देखो, आपने 12 टेररिस्ट मार दिए, उनके पास तो हजारों पड़े हैं, आप 1000 मार दोगे फिर 1000 भर्ती हो जाएंगे। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ने पश्तूनों की जमीन घेर रखी है। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। अटक तक जो जमीन है वो पठान क्लेम करते हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हों, चाहे वो अफगान तालिबान के हों। वो कहते हैं तुम हमारी जमीन पे, तो तुमने उनके 12 मार दिए, 120 मार दिए, 12,000 मार दिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप मेंटल पीस चाहते हैं, तो अटक तक की जमीन आप अफगानिस्तान को दे दीजिए। अटक तक की जो जमीन है, जो अफगान तालिबान या अफगान सरकार, और सिर्फ तालिबान की बात नहीं है, ये जो उनका शाह था पहले अफगानिस्तान का, ठीक है, वो शाह भी मांगता था, ये वो कहता था हमारा इलाका है, ये करजाई भी मांगता था, ये तालिबान भी मांगता है। और तालिबान पहले जब पावर में था तब भी तालिबान बोलता था कि हमारी जमीन है। ये आज, ये अंग्रेजों ने जब डिवाइड करा, अंग्रेजों ने एक लकीर खींच दी जल्दबाजी में और भाग गए वहां से। लकीर खींची और भाग लिए, फ्लाइट पकड़ के अगली। ओ भाई, लोग रहते हैं वहां पे, आपने क्या पूछा लकीर खींचने से पहले? आपने अफगानों से पूछा? आपने नहीं पूछा। अब अफगान बोल रहे हैं कि लकीर को हम मानते नहीं, ड्यूरेंट लाइन को हम मानते ही नहीं, ये तो बकवास है, हम मानते ही नहीं इसको। अभी कह रहे हैं हमने 12 मार दिए, तुम 120 मार दो यार, तुम 12,000 मार दो, उससे कख नहीं होने वाला जब तक तुम वो जमीन वापस अफगानों को नहीं दोगे। और अफगानों के पास यार, ये लोग तो हजारों साल से लड़ते आए हैं, इनका प्रोफेशन ही लड़ना है यार, प्रोफेशन ही इनका लड़ना है। ये कल भी लड़ते थे, ये आज भी लड़ेंगे, ये कल भी लड़ेंगे, ये लड़ते ही रहेंगे। तो जब तक आप उनको उनकी जमीन नहीं देंगे, लड़ाई चलती रहेगी। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा जी, ये चाइना से खबर है कि चाइनीज स्पाई बलून्स जो हैं, इन्होंने कई सारी कंट्रीज को टारगेट करा है, और इसमें शामिल इंडिया। तो चाइनीज ने बैलून, अच्छा चाइनीज भी ना ओरिजिनलिटी नहीं है इनमें, क्योंकि सारा का सारा जो इनका टेक्नोलॉजी वो तो चोरी की है, अमेरिकन से चोरी करी है चाइनीज ने। चाइनीज हैव क्रिएटेड नथिंग, जीरो। उन्होंने अमेरिका से चोरी करी और यहां पे चिंग चोंग और पिंग पोंग और लू विन को बुलाया और बोला देखो चिंग पिंग लू, तुम एक काम करो, तुम ये गाड़ी बनाओ। अमेरिका से हमने गाड़ी खरीदी, इसको नेटवर्क खोलो, इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करो और बना दो। अगर पकड़े गए तो विल ब्रेजन इट आउट, हम बोलेंगे हमने तो चोरी करी नहीं। और ज्यादा पकड़े गए तो हम बोल देंगे अच्छा जी सॉरी, मट्टी पाओ, पुरानी चीज है, आगे बढ़ो। सो दैट इज समथिंग दैट चाइना हैज डन।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चाइना ने चोरी कर करके अपना एक एम्पायर खड़ा कर दिया। सारा चोरी पे है चाइना का माल। ठीक है, अब मैं स्पाई बलून के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए बात यह है कि अमेरिका ने स्पाई बलून को मारा और गिरा दिया। ये कहां गिराया? ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ कैरोलिना इन द अटलांटिक ओशन। ये सैटरडे को मार दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चाइना का मामला है ना, चाइना ने कई सारे देशों में छोड़ा है और सबसे एक ही झूठ बोला चाइना ने कि यार वो हवा ऐसी चल रही थी ना, वो हवा से इधर हो गया। मतलब इंडिया में भी हो गया और दर्जनों देशों में ऐसा हो गया, सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ, हर नहीं जगह, छोड़े थे उन्होंने। हर जगह ये बलून घूम रहा है हैप्पी चाइना। बर्थडे था। और चाइना से अमेरिका कितनी दूर है, सोचो कितनी दूर है अमेरिका। तो अमेरिकन ने मार दिया, हमारे ऊपर आएगा, हमारे एयर स्पेस में, हमें भी इसको मार देना चाहिए चाइना को, चाइनीज बैलून को, चाइना को नहीं, चाइनीज बैलून को। ऑलराइट। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने भी ये बोल दिया है कि जो चाइनीज मेड सिक्योरिटी कैमरा हैं इनके नेशनल वॉर मेमोरियल में, ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल वॉर मेमोरियल, हमारा भी तो ना भारत में यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल वॉर मेमोरियल है, वहां पे चाइनीज मेड सिक्योरिटी कैमराज हैं, वहां से हम हटा देंगे। ठीक है, ये सर्वेलेंस कैमराज मैन्युफैक्चर्ड बाय HIK विजन, हाइक विजन या कुछ ऐसी नाम है, हाइक विजन जो भी है, HIKVISION, partly owned by Chinese state. Investors will be removed from the Australian War Memorial in Canberra by mid-2023, according to the Canberra Times. यहां पे ये डर है कि Chinese made electronic equipment could be used for spying. Let the British government to ban security cameras made by companies subject to Chinese security laws from sensitive buildings. ये अंग्रेज कर चुके हैं, पहले ब्रिटिश कर चुके हैं, अब ऑस्ट्रेलियंस कर रहे हैं। और मैं एक और चीज बताऊं, मैं छोटी सी चीज कहना चाहता हूं सरकार के लिए, कई लोगों को मेरी ये बात पसंद नहीं आएगी। ठीक है, अभी भी हमारे जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं, सेंसिटिव इदारे हैं, वहां पे लोग चाइनीज फोन यूज करते हैं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। MOD के अंदर जो लोग काम करते हैं वो चाइनीज फोन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चाइनीज फोन आपको इजीली मिल जाते हैं। मैं सरकार से ये कहता हूं कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप उनको इंडियन फोन्स प्रोवाइड करिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना पैसा खर्च होगा? जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रखते हैं, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, दैट्स पीनट्स, वो तो कुछ भी नहीं है। आप इनको, अगर आपको लगता है कि कोई इंडियन फोन्स हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं है और इनको अच्छी क्वालिटी के फोन देने चाहिए, आप सबको एप्पल फोन दीजिए ना, इंडिया में तो बन रहे हैं एप्पल फोन। अब तो देना चाहिए, ऑफिशियली इशू करिए और बोलना कि आप अगर अंदर लाओगे बिल्डिंग के तो आप ये वाला फोन लेकर आओगे, दूसरा वाला फोन नहीं लेकर आओगे। आप इनको सैमसंग के फोन दे दो, एप्पल के नहीं देने तो सैमसंग के फोन दो, सोनी के फोन दे दो, पर ये देखना कि मेड इन चाइना ना हो, क्योंकि कोई भी कंपनी का फोन, चाहे वो सोनी जापानीज कंपनी है, बट इफ इट इज मेड इन चाइना इट इज सस्पेक्ट। वैसे इंडिया में भी बन रहे हैं काफी, बट एवरी चाइनीज इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। और ये मैंने बात करी थी एक बंदे से, वो डिजिटल उसके बारे में, ही इज अ मास्टर, और हम कोशिश करेंगे कि अगले चाणक्य डायलॉग्स में उनको लेकर आए। वो मास्टर है, उस बंदे ने मुझे बताया कि एवरी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म विच हैज अ चिप, राइट, चाइनीज यूज इट इन सम फॉर्म और द अदर फॉर डेटा कलेक्शन। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये आज की तारीख में चाइनीज मोबाइल कंपनीज के मैं नाम नहीं लूंगा, उनके फोन लेके सेंसिटिव इंस्टॉलेशन में लोग जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि आपने फोन ऑन कर रखा, आपने लोकेशन अपना ऑन कर रखा है, वो रोज आ जाते हैं और चाइनीज वहां पे ट्रैक कर रहा है। ये जो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, राइट, ऑस्ट्रेलियंस बेवकूफ हैं। सीसीटीवी कैमरा अगर चाइना से बना भी है, उसका चाइना से क्या लेना देना है? कोई भी नॉर्मल आदमी ये सोचेगा भाई उसका जो रिकॉर्डिंग का बॉक्स है वो ऑस्ट्रेलिया में है, कैमरा ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसा नहीं है। जो ब्रिटिश ने हटाया है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, उनको पता है। हमें भी ये करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इन कंपनीज को, आइडियली तो इन कंपनीज को निकाल देना चाहिए, ये जितने भी हैं चाइनीज कंपनीज, लेकिन आपको एक बात, आपके सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के अंदर चाइनीज फोन लेकर लोग जा रहे हैं। आज की तारीख में मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये मेरी गवाही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दे यूज चाइनीज फोन्स, सोफिस्टिकेटेड चाइनीज फोन्स अपने साथ लेकर जाते हैं और उनको पता ही नहीं बेचारों को कि वो क्या कर रहे हैं। दिस मस्ट बी स्टॉप्ड। दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात हो जाए, ज्यादा सवाल नहीं है मेरे पास, आज कम ही है। करिए आप, हम थोड़ा इधर ध्यान दे लें जो आपने हमारे सामने अर्ज किया है। लेकिन ये सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है
कि भाई जो वहाँ पर जाने 15,000 की के इतनी ऊपर ज़्यादा पहुंच गए गई है ना भाई, तो बहुत ज़्यादा दुख है और सबको। लेकिन अगर आपको हम ये बताएं तो हमारे यहाँ भी रात को एक बताया गया था कि ज़ल्ज़ला आएगा, और काफ़ी सारे जो यहाँ के लोग हैं ना वो तकरीबन घरों में सोए नहीं, वो बाहर बैठे रहते काफ़ी सारे। नहीं, असल में जब इस तरह का वाक़या हो जाता है ना, तो मेंटली बंदा जो है ना वो परेशान हो जाता है। तो फिर वो न्यूज़ से रेलिवेंट जो लोग होते हैं, जो देखते हैं न्यूज़ वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना वो सामने आती है। आप जिस तरह आप देख लें कि एक कोई गोरा है, उसके सर पर शांत ने भी शॉर्ट वीडियो लगाई हुई थी, तो उसने जो है ना वो एक पेश गोई की हुई है कि जो नेक्स्ट जो है ना वो मे भी पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है, अफगानिस्तान साइड या चाइना इंडिया के बॉर्डर साइड के ऊपर जो है ना लाइन के ऊपर मे भी आ जाए। ठीक है, लेकिन ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हमें जो है ना वो बचत ही हो जाए इन चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल चीज़ें होती हैं। तो दूसरा ये कि अब ये खौफ फैला हुआ है। रात को जैसे हम तकरीबन 4 बजे के करीब भाई जी हमारे गांव की मस्जिद में ऐलान हो गया कि भाई निकल जाओ घरों से, जो है ना वो ये मतलब इतने टाइम में हो सकता है। लेकिन ये कि कुछ जो हमें तो पता था कि ये एक फेक न्यूज़ है, लेकिन जो डरे हुए लोग हैं भाई वो तो जारी बात है, फिर वो इस चीज़ के भाई ऊपर डर लगते हैं। हाँ। अब जाहिर बात है, इतनी चारों बाकी तरफ धूम मची हुई है। दूसरी तरफ अगर हम आए ना तो एक मोरालिटी के ऊपर, तो वो तो हमें आज आपको अंदाजा हो गया हो कि जो बड़े लोग हैं ना वो किस तरह सोचते हैं कि हम जो है ना वो किस तरह, मतलब वो किस तरह एक ज़िंदगी बसर करते हैं, क्या उनका जो है ना वो एक थिंकिंग स्टाइल है कि देख लो वहाँ पे जो है ना ये एक इतनी बड़ी जो है ना वो सान्या हो चुका है। तो बजाय इसके कि आप जो है ना जो चीज़ें कंपलसरी है मस्ट है, वो तो ठीक है भेज भी रही होंगे या उसके ऊपर वर्किंग हो भी रही होगी, लेकिन ये कि जो खुद का जाना बनता है ना वो पहले दिन से वो हम नहीं कह रहे हैं कि ये एक गलत है, ये मोरालिटी के खिलाफ है, इस तरह का स्टेप नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आप सोच नहीं सकते कि लोग, अब देखो ना कि जो आम जनता वो उसकी पहुंच नहीं है ऊपर लेवल के ऊपर कि वो कुछ मशवरा दें, या क्योंकि वो एक एलीट क्लास उनकी जम पल ऐसा हुआ है, वैसे ही उनकी एक थिंकिंग है, वही वो सोचते हैं। उनकी नज़र में गरीब कुछ भी नहीं है, वो एक मीडिया की हद तक या एक वहाँ पे काम बंद कमरों में बैठ के जो है ना वो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है। उनका जो है ना वो पर्सनल कोई नहीं होता कि हम लोगों का रहन सहन देखें, उनकी थिंकिंग देखें कि वो कैसे सोच रहे हैं। इससे बेहतर तो हम आप देखो ना जैसे ही अनाउंसमेंट उसने की, ठीक है, साथ ही लोग जो है ना इसके ऊपर तड़प उठे थे, यकीन करो लोग मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर के यार ये कोई बहुत बड़ा जो है नहीं, ना जो ये उसकी कोई पार्टी गलत के भी कर रहा थे है। ना लोग, जो हाँ। उसकी पार्टी के थे वो भी लोग उठ गए थे कि भाई ये गलत स्टेप है, आप लिहाजा ये स्टेप ना ले, क्योंकि उधर तो एक मतलब के लोग बेचारे इतने परेशान हैं, वो आपको कहाँ से तड़प प्रोटोकॉल रहे हैं देंगे। यार, वो और आप तड़प- 15-16 बंदे लेकर जा रहे हैं, लेकिन इनको फिर भी नहीं शर्म आई, इनको फिर भी नहीं शर्म आई। वो बेचारों ने बोला कि आप भाई ना आए, हाँ जी, कोई उनको एक खुद इंसानियत बोलना। सीखे, अगर आपके अंदर इंसानियत है तो। और तब देख जाकर रहे ये वो खुद सीखी बोल है। रहे हैं सारा, इन्होंने- उन्होंने स्टेटमेंट दिया बकायदा कि इन्होंने इधर ना इधर है। किसी पाकिस्तान या किसी बंदे की नहीं सुनी कि एक पाकिस्तानी होते ना लोग बोलते यार ये खुद बुरा महसूस हो रहा था हर बंदे को, ये नहीं कि इनको हो रहा था या किसी और को या एक और एक नॉर्मल पाकिस्तानी जो बंदा है ना उसको भी बुरा महसूस हो रहा था कि यार ये लेने क्या जा रहे हैं उधर, किस मुंह से जा रहे हैं, आपसे जितनी एक हैसियत है आप उसके लिहाजे से एक इमदाद भेजें। ठीक है, इन्होंने भेजी भी है, लोग उधर मतलब कि मैंने तो देखा है लोग पाकिस्तानी काफ़ी है, ये कोरिया के हैं, पूरे ऑफ वर्ल्ड में जो भी लोग थे ना उन्होंने अपने लोग भेजे हैं, वो मदद कर रहे हैं, चाहे एक जान भी वो बचाते हैं ना तो वो भी आसान बहुत है उन पर। सही तो बात, लिहाजा बहुत आप ना अच्छी ये बात। एक बहुत गलत स्टेप था और हम इस पर नहीं एग्री थे कि ये जाए, कोई बंदा नहीं एग्री था। और सब ने बोला है कि यार ये किधर मुंह उठाकर जा रहे हैं, इनको तो वहां जाने ही नहीं चाहिए, और बिल्कुल जितनी मदद हो सके भाई आप करें। और सेकंड अगर आ जाए तो सबसे जो है ना बेस्ट पॉइंट आज मेजर साहब ने उठाया जो इसराइल वाला है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा आप देखें ना कि हम पर दबाव है कि इसराइल को भाई मानो कि वो इधर आएंगे, दबाव ये वो कि हमें ऑफिशियली पता चलता है कि भाई हम के ऊपर दबाव है, दबाव है, हमें कैसे यार ये कौन सा हम इंटरनली देखते हैं चीजों को। नहीं, लेकिन देखा ये जाए कि ना अगर आप अब- कंपेयरिंग करें ना इसराइल के साथ, तो भाई ये कंपेयरिंग बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल के ऊपर आगे चले गए हुए हैं। टेक्नोलॉजी देख लें, यहाँ तक कि मैं आज एक देख रहा था कि इंडिया में जो है ना वो जॉइंट एक टेक्नोलॉजी, फार्मिंग टेक्नोलॉजी उन्होंने शुरू की हुई है, जिसके ऊपर शायद हमने एक वीडियो भी बनाई थी हैं। तो उसमें काफ़ी मतलब इस हद तक जो है ना वो लोग आगे का सोच रहे हैं, तो उनको क्या लगे यार पाकिस्तान का वो। यार मेरी बात सुनो ना, ये एक पता नहीं कहाँ से ये स्टोरी उठ जाती है, क्योंकि इस पर काफ़ी मैंने वीडियो देखी है पाकिस्तान की, झूठ बोलते तो झूठ ही है लेकिन देखी है वीडियो। अब देखो ना वो आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर वो बोलेंगे भी कि एक्सेप्ट हमने करवाना है
तो अपनी आपकी इतनी औकात है कि आप फ्रंट पर आकर बोलेंगे कि हमने नहीं करना आपको एक्सेप्ट, एक मिसाल के तौर पर, रियलिटी नहीं। अगर इतनी अमेरिका भी नहीं। उधर से बोल दे तो है ही सही अमेरिका, बात। इसराइल है ही अमेरिका भाई। इस पर आपको क्या है कि जब आप देख लो इसराइल और ईरान की हाल ही में एक झड़प तो नहीं बोल सकता है उनका, उन्होंने मिसाइल मारा, इन्होंने मारा, तो कौन बीच में आया? अमेरिका ही नहीं आया। उसी टाइम उसने विजिट किया अपना ऑफिशियली और उसने रोका कि भाई इस तरीके से चलना है, इनको इस तरीके से दबाना है। तो ये होता है, उनको खतरा सिर्फ ईरान से है, क्योंकि ईरान ही उनको जब भी पहुंचाता है नुकसान पहुंचाता है। आप क्या करेंगे? कुछ आप भी तो नहीं। एक ठीक है, आपके एक पॉइंट है, मतलब कि फलस्तीन का आपके पास पॉइंट है, तो भाई फलस्तीन से भी आपने एम्बुलेंस ली थी। हाँ, ये इंडिया ने फलस्तीन को पता नहीं कितने $1 दिए हैं एड में, आपने क्या दिया है? इन्होंने ये भी बातें, वहां ये से भी चुरन, एम्बुलेंस ली है, देख लें ये कि ना ये एक इनको बहुत नजर एक, कुछ भी नहीं यार आता वो नहीं यार। समझते। एक देखो ना, इधर हमारा एक व्लॉग बनाते हैं, लड़का और लड़की गए हैं उधर इसराइल में, तो वो हैं भी पाकिस्तानी, ऑफिशियली बोलते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर उनको इतना ही दबाव होता, इतनी वो दुश्मनी निकालना चाहते तो इनको रोकते। वो एक इजीली इनके बीच में वो घूम फिर रहे हैं, नहीं वो लेते सीरियस। आपको आप खुद ही चौधरी बने हुए हैं अपने आप हाँ, में। एक अपने आप के चौधरी भाई, सही बात है। लेकिन अब देखो ना, तालिबानों की बात करते हैं तो ये एक ना एक पता नहीं कौन सा रफड़ है, पता नहीं, वो एक हजारों साल से लड़ते हैं, तो लानत है उस हजारों साल पर जो लड़ते आए हैं। फ्रंट पर आकर लड़े, जब इधर उनका एक वो भेजते हैं, मरते हैं, करेंसी उनकी बरामद होती है, प्रूफ उनके पास है, फिर आपसे पूछते हैं कि हमने नहीं भेजा। इतनी एक मतलब कि आपने लड़ना ही है तो आप फ्रंट पर बोले कि हमने भेजे भाई, आप लड़ो, हम सीधे जीते या होकर तुम आ लड़ो, हमने जमीन छीननी, अगर आप दफा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो ये गिद्दड़ भिंगड़ियां ना करें। हाँ, बात है ना, एक होती है जब भी हमला होता है, भी आपने किया, नहीं हमने नहीं किया, करेंसी आपको शो कराते हैं, अफगानिस्तान की करेंसी है, प्रूफ सारा भी है, हमने नहीं किया भी, हमने नहीं किया, दाढ़ी रखी हुई है, बस बैठे हुए, हमने नहीं किया, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। पता नहीं क्या यार, हजारों साल से लड़ते हैं तो ले लो, हाँ, फ्रंट पर आकर लो भाई, हमने लड़ना है कि हमने ये अटक तक जमीन आपसे लेनी है, लिहाजा आपसे जो होता है आप कर ले। सही बात। सीधा ये होके आ एक जाए। गिद्दड़ भूंगी बनी हुई है, 10 इनके मर जाते हैं, 20 उनके, 10 इनके, 3 साल हो गए देखते हैं, मरते हुए अभी मरवाते तक हैं। हजारों चलो साल के खैर भाई। जंजीरू फतह नहीं कर पाए। तो पता नहीं उम्मीद क्या करते हैं यार। कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।